दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। दो रिव्यूज़ और चार शेयर्स, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं। चार शेयर्स पर आज हम बात करेंगे और बहुत अहम तरीन वो शेयर्स हैं इस वक्त बाज़ार में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आज मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू है और मोस्ट लाइकली जो मेजॉरिटी इस वक्त एनालिस्ट की एक्सपेक्ट कर रही है वो अनचेंज रेट को देखा जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो आखिरी और दूसरा रिव्यू है $3 अरब की इस बेल आउट पैकेज का, वो बहुत खबरों में है। पिछले जब से हमने वीकेंड देखा और पूरा वीकेंड यही आईएमएफ का रिव्यू फोकस में रहा, ख़बरों में रहा, बहुत सारा उस पर लिखा गया, ख़बरें आई और नए टैक्सेस की ख़ास तौर पर ख़बरें आई हैं बहुत सारे सेक्टर्स पर और कई नए सेक्टर्स पर रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने की ख़बरें हैं। लेकिन ये सारी ख़बरें इस रिव्यू के बहुत ज़्यादा मुताबिकत नहीं रखती हैं। अगला जो एक बड़ा बेल आउट होगा उससे डेफिनेटली इन पर असर होगा। ये रिव्यू जो हो रहा है इस वक्त 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की एक किस्त का, वो 14 अप्रैल तक उसकी फाइनल डेडलाइन है। उसके बाद अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता, जिसके कि कम चांसेस हैं, तो एक्सपायर हो जाएगा और पाकिस्तान को एक नया बेल आउट पैकेज लेना होगा। कैपिटल गेन टैक्स जहां पर तल्लक है और बहुत सारा ख़बरों में रहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये डिमांड है कि वो सिक्योरिटीज़ पर, यानी कि स्टॉक मार्केट पर जो कैपिटल गेन टैक्स है जिसकी इस वक्त रेशो 15% है विद इन 1 ईयर लिक्विडेशन पर, उसको बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ रियल एस्टेट पर भी कैपिटल गेन टैक्स की जो मौजूदा रेशो है उसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाए। बाज़ार आज जो कि घूम फिर कर वॉल्यूम कम देखे गए, मज़ीद गिरावट 26 करोड़ शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में और जिसकी मालियत सिर्फ 10.4 अरब रुपए की थी। फ्राइडे को हमने 32 करोड़ शेयर्स का काम देखा था और उसकी मालियत 14 अरब रुपए की थी। कम कर होकर और ये घटकर वॉल्यूम आज एक बहुत टाइट रेंज 336 पॉइंट्स की 100x ने मूव किया और अपसाइड सिर्फ 74 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ। अगरचे कि इंट्राडे 65,148 पॉइंट्स, जो कि इंट्राडे 332 पॉइंट्स बनते हैं अब क्या, लेकिन कारोबार की जो इख्तिताम है वो एक रिएक्टिव किस्म के नोट पर देखी गई आज बाज़ार में। अगरचे के 100x एक बार हल्का सा मनफी भी ट्रेड होता हुआ देखा गया। वॉल्यूम्स कम, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स कम और जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं वो भी कम। तो तमाम फ्रंट्स पर इस वक्त जो श्रिंकेज है वो हम देख सकते हैं। मार्केट पर हावी है और उसकी बुनियादी वजह रमज़ानुल मुबारक का वो बाबरकत महीना है, जिसमें कि तमाम ट्रेडर्स ख़ास तौर पर जो शॉर्ट टर्म की ट्रेड करते हैं या वो एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड करते हैं, वो ट्रेडर्स इस वक्त मार्केट में इन नहीं रहते, छुट्टी पर होते हैं, या तो उम्रा करते हैं या फिर इबादत करते हैं। तो बेसिकली ये वो बड़ी रीज़न है कतई नज़र इसके कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो रिव्यू है और जो आज आउटकम देखी जाएगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मॉनेटरी रिव्यू, और मोस्ट प्रॉबली के अनचेंज रह सकता है इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी इस रिव्यू में। चार शेयर्स जो हम आज आपके साथ बात करेंगे, नंबर 1 काफ़ी हॉट स्टॉक्स हैं, इस वक्त गर्म तरीन स्टॉक्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जैसा कि आपने देखा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जब से 13 रुपये को ब्रेकआउट किया है और हमारा जो टारगेट बलतरतीब देखे गए 16 और उसके बाद 20 और 20 भी ब्रेकआउट हुआ कल, यानी कि फ्राइडे को। अब जो अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस है उस पर हम बात करेंगे, चूँकि उसकी प्राइवेटाइजेशन की बहुत सारी न्यूज़ हैं, ख़बरें हैं
और इस बार जो प्राइवेटाइजेशन है वो स्टॉक को लेके जा रही है उसके 21 साला बुलंद तरीन सतह, जो कि एवर हाई हमने रेट देखा 2003 में, वो लगभग 27 रुपये के आसपास है, जो कि नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट प्राइस हो सकता है इस टेक्निकल ग्राउंड्स पर। बट जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स थे इससे पहले, वो अब इसको फ़रोख्त कर चुके हैं। अब बहुत कम आवाज़ सुनने को मिलती है बाज़ार में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA, उसका ध्यान क्या है, क्या लग रहा है इस बड़ी एक रैली के बाद और यके बाद दीगरे जो ब्रेकआउट्स देखे गए स्टॉक में। नंबर 2 हमारा जो स्टॉक है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। एक लो वैल्यू स्टॉक है और हाई लिक्विड स्टॉक है, यानी कि वॉल्यूम्स बहुत सारा उसमें जनरेट होता रहता है। और इसी तनाज़ुर में स्टॉक ने आज तकरीबन 14 रुपये के ऊपर पार किया, ब्रेकआउट किया। अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 16 सवा 16 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। तो अभी एक अच्छा चंक ऑफ प्रॉफिट है एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। GAL ऑटोमोबाइल और तमाम ऑटोमोबाइल हमने देखा आज प्रेशर में थोड़ा सा महसूस हुआ। इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर में भी हल्का सा प्रेशर महसूस हुआ, जिसकी बुनियादी वजह थी कि मॉनेटरी पॉलिसी का आज रिव्यू है और बहुत सारा मुतजस्सिस नज़र आए सरमायाकार इन दोनों सेक्टर्स में कि क्या रेट अगर कम ना हुआ तो शायद उनको कल के दिन ये तमाम जो सेक्टर्स हैं दोनों उनमें वो प्रॉफिट ना मिल सके, अगरचे के शायद वो लॉस में बेचना पड़ जाए। तो GAL अच्छा परफॉर्म किया, 88 रुपये को अपर साइड उसने ब्रेकआउट किया। अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है काफ़ी बड़ा रूम है, अगरचे के स्टॉक की जो आज की क्लोजिंग है वो एक इनडिसिसिवनेस नोट पे नज़र आ रही है। लोअर विक और अपर विक दोनों काफ़ी बड़े शेडोज़ हैं, लेकिन अगरचे के थोड़ा सा रेजिस्ट ज़रूर करेगा, 88 रुपये से ऊपर शायद पेनिट्रेट भी करे, लेकिन एक प्रोटेक्टिव स्टॉप, बेहतरीन प्रोटेक्टिव स्टॉप जिसके ज़रिए रिस्क को कंट्रोल करना बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है, वो दरकार होगा बाज़ार में। अपसाइड अब जो अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस रह सकता है वो बिलतरतीब 108 या 124 रुपये की सतह। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी यानी कि पाखरी में आज अच्छा वॉल्यूम देखा गया और स्टॉक अपर साइड अब 7.5% की अपनी अपर जो उसका कैप है उसको हिट किया, लेकिन एक बड़ी रैली के बाद के लिए स्टॉक को इब्तदाई जो इस वक्त उसका बैरियर है, बहुत अपकमिंग बैरियर, फिलफॉर बैरियर, वो 10 रुपये और 34 पैसे का है, उसको अबूर करना होगा। 9 रुपये और 8 पैसे की सतह की आज क्लोजिंग थी स्टॉक की। इस ब्रेकआउट के बाद जो कि 10 रुपये 34 पैसे की सतह पर है, हम एक लंबा और बड़ा स्टॉक में रैली देखेंगे, बड़ा बुल रन देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। 100x का इस वक्त जो रुझान है वो हम देख रहे हैं कि रेंज बाउंड सा है, जो कि हमारी तवक्कुआत थी जब से माह रमज़ान शुरू हुआ, ड्यू टू टाइट ट्रेडिंग आवर्स वॉल्यूम लो हुआ। स्टिल अगर ये दो जो चीज़ें हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू आज चूँकि पहला इब्तदाई कारोबारी दिन था, तमाम जो वीकेंड न्यूज़ थी उन्होंने अपना असर छोड़ा मार्केट पर। और कल से हम दोबारा से मार्केट में देखेंगे कि वो जो आउटकम है आज के इन केस की अनचेंज रहता है रेट इस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में, तो चूँकि मार्केट ऑलरेडी उसको जज़ब कर चुकी है, कोई बड़ा इवेंट होने को तवक्को नहीं किया जा रहा, और इन केस हल्की सी रिडक्शन होती है जिसके चांसेस कम हैं, तो हम एक मार्केट में कल सरप्राइज़ अप मूव देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो ओवरऑल मार्केट की इस वक्त टेक्निकल ग्राउंड्स पर कंसोलिडेशन पैटर्न की एक करेक्शन की सूरत में करेक्शन का फेस है वो स्टिल अभी एग्जिस्ट कर रहा है, और इसी डाउन साइड की जो सपोर्ट लेवल है इब्तदाई तौर पर मौजूदा लेवल्स पर 64,000
854 पॉइंट्स की सतह, जबकि एक बड़ा सपोर्ट लेवल 64,000 और 211 पॉइंट्स की सतह पर मरकूज़ है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई खबरों, नए तज़िये और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।